अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। तो चलिए जी, अभी सुबह का टाइम है और मैं उठी जल्दी जल्दी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाई और बच्चों को स्कूल के रेडी किया और उसके बाद अभी बच्चों की लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बच्चों को लंच में ब्रेड और अंडा दे रही हूँ। तो बच्चे मेरे कह रहे थे कि मम्मा आप तो रोज़ाना सिर्फ पराठा पराठा पराठा, वही अंडा पराठा, कबाब पराठा, बस यही देती हैं रोज़ाना, और तो कुछ देती ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं असल में ना बच्चे मेरे ना सुबह नाश्ता सही से करते नहीं हैं, और मिन्हल मेरी तो बहुत मुश्किल से 2-4 नवाला खाती है और चली जाती है, और फिर 8 बजे से 2 बजे का टाइम काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं हैवी नाश्ता दूँगी तो बच्चे जो है ना स्कूल में वहाँ खा लेते हैं, टीचर्स वगैरह ना गाइड करती है तो बच्चे खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा हैवी नाश्ता देती हूँ ताकि बच्चे वहाँ मेरे खा लें, और इतना लंबा टाइम हो जाता है तो पेट में कुछ रहे। तो इस वजह से मैं हैवी लंच देती हूँ ताकि बच्चे आराम से वहाँ पे खा लें। बच्चे कहते हैं लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ही लंच देती हूँ उन लोगों को। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों की फरमाइश पर कुछ दे देती हूँ, वरना मैं अपनी मर्ज़ी की ही देती हूँ, हैवी लंच देती हूँ बच्चों को। तो आज मैंने कहा चलो आज बच्चों की फरमाइश पर लाइट हल्के लंच दे देती हूँ बच्चों को। तो कह रहे थे कि मम्मा क्या दे रही हैं लंच में? मिन्हल ने कहा मम्मा आज लंच में क्या दे रही? मैंने कहा ब्रेड और अंडा। तो कह रही वाह आज तो मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा पूरा फिनिश करके आना। कह रही जी मम्मा। तो वही आज मैंने कहा कि चलो आज ब्रेड और अंडा दे देती हूँ बच्चों को। वैसे तो रेगुलर रूटीन में उन लोगों को बस अंडा पराठा, कबाब पराठा, यही सब देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इन लोगों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने तो चले जी अंडा फ्राई हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए स्कूल लंच रेडी कर लिया है। तो इन लोगों के स्कूल में ना ये लंच के मामले में ना बहुत सख्ती किया जाता है। तो इससे मैं मुतमईन रहती हूँ कि मैं बच्चों को लंच देती हूँ ना, तो मुतमईन रहती हूँ कि बच्चे फ़िनिश करके ही आएंगे। तो टीचर्स जो होती हैं ना ये लंच के मामले में गाइड करती हैं और बच्चों को पूरा लंच फ़िनिश करवाती हैं। और हारिस के हिफ्स क्लास में तो बहुत ज़्यादा ही सख्ती होता है लंच के मामले में, कि बच्चे मतलब छोड़ते नहीं हैं पूरा लंच। सारे लोग कहते हैं ना पूरा लंच फ़िनिश करो, तो बच्चे भी आराम से पूरा लंच फ़िनिश कर लेते हैं ईज़ी होकर। तो इस मामले में थोड़ा सा मुतमईन हो जाती हूँ कि बच्चे भले घर में थोड़ा बहुत खा कर जाते हैं, लेकिन स्कूल में ना माशाल्लाह से वहाँ टीचर्स वगैरह ना पूरा लंच फ़िनिश करवाती हैं बच्चों से। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हैं और बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह सर्दियों में सुबह उठने का बहुत मसला हो जाता है सुबह सुबह। तो ये कि उठने के बाद ना फिर इंसान को इजी फील होता है, मतलब आराम से इंसान इजी होकर काम कर लेता है, लेकिन बस बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता है। बस बिस्तर से उठ जाओ तो काम तो बस मिनटों में हो जाता है, लेकिन ये है कि सर्दियों में ना बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है बिस्तर छोड़ना। और यहाँ पीछे से मिन्हल जा रही हैं। बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह उठना बड़ी मुश्किल से बच्चों को उठाना पड़ता है। और यहाँ पर बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं, और यहाँ मेरे मुनीरा जो है आज नीचे सोई थी बाबा के साथ, और यहाँ पर मिरहा सो रही है। तो जब यहाँ मैं मिरहा की वीडियो बना रही थी ना, तो पीछे मुड़कर मैंने देखा ना, तो मुनीरा उठकर बैठ गई। तो मैंने कहा लो, अभी तो इतनी गहरी नींद सो रही थी, अभी फ़ौरन से उठकर बैठ गई। और अब मैं दोबारा किचन में आई हूँ, अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं अपने लिए चाय पराठा बना रही हूँ। तो मैं शुरू से ना मुझे चाय पराठा मतलब बहुत शौक़ से खाती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है ना। शुरू से मैं चाय पराठा खाती हूँ और अभी भी मैं चाय पराठा ही खाती हूँ।
भले जितना भी सालन हो ना, तो अगर चाय पराठा ना खाओ तो ऐसा लगता है ना कि नाश्ता कुछ अधूरा अधूरा रह गया है। ऐसा लगता है कि मैं नाश्ता ही नहीं करी हूँ। जब तक मैं चाय पराठा नहीं खा लेती हूँ ना मुझे सब्र नहीं होता। तो मैं ना डेली नाश्ते में चाय पराठा लाजमी लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेज कर ना फिर मैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय पराठा बनाती हूँ और फिर खाती हूँ। तो फिर ये बच्चों को छोड़ कर आएंगे, फिर मैं इन्हें इनके लिए भी निकालूंगी नाश्ता और ये भी करेंगे फिर। और उसके बाद नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद फिर मैं मिरहा की फिटर वगैरह बॉईल कर लेती हूँ, ताकि मिरहा के उठने से पहले मैं यह सब काम रेडी कर लेती हूँ। मिरहा उठती है और फ़ौरन से रोने लग जाती है, तो उसे फ़ौरन से फिटर चाहिए होता है। तो उसके उठने से पहले मैं सब चीज़ रेडी कर लेती हूँ, और अगर वो बीच में उठ जाती है तो फिर सब काम छोड़कर मुझे उसे फिटर देना पड़ता है। तो अभी वो सो रही है। आजकल थोड़ा ठंड का मौसम है, तो बच्चे की सोने की रूटीन जो है थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो गई है। तो पहले तो 6 बजे 7 बजे उठ जाती थी, अब ये कि 8 सवा 8 बजे तक उठ जाती है। तो वो अभी तक उठी नहीं है, क्योंकि आज रात में उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, रात में बहुत जगाया था। तो अभी वो सो रही है। तो जब वो उठेगी तो उसके लिए मैं फिटर रेडी रखूँगी, ताकि वो उठे और मैं उसे जल्दी से दे दूँ। और मुनीरा उठी थी, और मुनीरा जो है केक करके दोबारा सो गई वो। तो वो उठती है ना, तो उठते साथ पहले केक खाएगी या बिस्किट खाएगी, उसके बाद नाश्ता करेगी। डायरेक्टली वो उठ कर ना नाश्ता नहीं करती है। तो उठेगी, पहले केक होगा तो केक खा लेगी, या थोड़ा या बिस्किट होगा तो बिस्किट खाएगी। उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद फिर वो नाश्ता करती है। तो यहाँ पर मैं आई रूम में और देखी ये दोबारा सो गई है। तो मैंने इसे केक पकड़ाए थे, पर ये ना दोबारा सो गई। अब उठेगी तो फिर ये खाएगी। और यहाँ पर मैंने नाश्ता फिनिश किया अपना, वैसे ही ये आए और उसके बाद ना पैठान का पराठा लेकर आए थे ये। तो यहाँ एक पैठान का होटल है ना, तो बड़े मज़े का, बहुत ही मज़ेदार पराठा होता है। तो वो ये लेकर आए और मैंने कहा ओ मुझे बोल कर जाते, मैं नाश्ता नहीं करती। तो कहने लगे नाश्ता कर ली, तो मैं तो बहुत जल्दी होता है। तो मैंने कहा हाँ भूख लगी हुई थी भाई, सवेरे से उठ जाती हूँ तो भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से नाश्ता कर लिया। तो ये कभी कभार ना इनका जब दिल करता है तो ये लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये बैठकर ये चाय पराठा खाएंगे। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।